हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी लाइफ पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ। वैसे ये वीडियोस पिछले महीने की हैं, सारी पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि जुलाई अगस्त ज़्यादातर हमारा जो था वो पीजीआई आने जाने में निकल गया। तो वो वीडियोज़ अब मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ जब जब मुझे टाइम लगता है एडिटिंग करने का, वॉइस ओवर करने का। तो यहाँ पे ये वीडियो जो मैंने शूट की थी वो थी राखी से एक दिन पहले की, क्योंकि हम इन लॉज़ के घर आए थे। वहाँ पे नंद भी वहीं रहती है साथ में ही, और उसके बाद देवर के बच्चे थे, उन्होंने भी बेटे को राखी बांधनी थी, तो इसलिए हम ही वहाँ पे चले जाते हैं। उसके साथ ये हुआ कि ये शाम को बोर हो रहा था, इसने बोला कि मुझे मेरे फ्रेंड के घर छोड़ दो। तो मैं इसे सिर्फ ड्रॉप करने आई थी, लेकिन बारिश पूरे 2 से 3 घंटे वहाँ रही, तो मैं वहीं रुक गई। और वापसी में जब बारिश रुकी तो हम घर को आए, और आप ये देखेंगे हमारे घर की रोड इतनी ज़्यादा, वहाँ पे ये रोड बार बार ख़राब हो जाती है। घर के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो मिल के थोड़ा बहुत ठीक करते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही हो जाता है। कंप्लेंट करते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। कई बार, मतलब हर बार ऐसा है कि बारिश होगी तो रोड का यही हाल हो जाता है। और ये वीडियो तो पिछले महीने की है। अभी इस टाइम पे जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में, कि ये रोड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इवन लोग अपने व्हीकल जहाँ ये रास्ता है वहाँ से दूर ही खड़े कर रहे हैं और पैदल ही आना जाना कर रहे हैं। इतना ज़्यादा रोड का बुरा हाल हो गया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे रोड सही है, लेकिन हम यहाँ जाते रहते हैं, तो मैं यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कितनी वहाँ पे दिक्कत है और कितनी सुनवाई होती है। इतनी ज़्यादा शिकायतें करने के बाद कोई सुनवाई वहाँ नहीं होती। और एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ लाइट भी सारी चली गई, मतलब इन्वर्टर भी नहीं चल सकता था, लाइट भी ख़राब हो गई थी पूरे घर की। तो ये सुबह का टाइम है, राखी वाले दिन का, हमें सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए मैं और बेटा यहाँ पे सुबह जल्दी उठ गए थे। और हस्बैंड ने तो लेट जाना था ऑफिस, तो वो अपना आराम से सो के उठे। हम जल्दी रेडी हो गए थे, क्योंकि मेरे मामा मामी पिंजौर में ही अपने जो मायके है वहाँ पे गए हुए थे भाइयों को राखी बांधने। तो अगले दिन सुबह उन्होंने बोला था कि अगर चलना होगा हमारे साथ तो हम ले चलेंगे। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी हम तैयार हुए, अपना राखी बंधवाई। और सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी। मैं वीडियो बना रही थी तो देवर की बेटी ने कान्हा जी को सबसे पहले राखी बांधी, और राखी फिर बच्चों ने भी राखी बांधी बेटे को। और आपस में ये लोग बाद में ही तैयार हुए थे। उस टाइम पे तो बस नहा धो के अपना इन्होंने राखी बंधवा ली थी, क्योंकि इधर उधर भी जाना था बाद में। तो मैंने कहा हमने निकलना है तो पहले हमें फ्री कर दो। फिर यहाँ पे थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे ये अपना आपस में ही, बेटा भी इसको छेड़ता रहता है, और ये दोनों भाई बहन भी आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। ये छोटे वाला जो है ये देवर का बेटा है, और इतना शरारती है, इतना शरारती, आपको इसके फेस से भी लग रहा होगा देख के। अभी तो चुपचाप बैठा है बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा शरारती है ये। मैं इसकी वीडियोस भी बनाया करूँगी जब टाइम लगेगा वहाँ जाके, क्योंकि मिलता नहीं है ये। कभी ट्यूशन है, कभी स्कूल है, कभी कहीं अपना बिज़ी रहते हैं बच्चे आजकल। और हम भी इतना अब जा नहीं पाते। पहले तो हम बहुत जाया करते थे, मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो हम जाते थे। अभी थोड़ा जाना कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम भी बिज़ी होते हैं। स्कूल, ट्यूशन, जिम, ये सब चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जब छुट्टी होती है बस उसी दिन हम वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे बस इन्होंने आपस में राखी बंधवाई। फिर ये कुछ शरारत कर रहा था बीच बीच में, और अजीब तरीके से हंस रहा था। और सच बताऊं तो सबसे बेस्ट मुझे यही राखी लगती है, जो बचपन में हम राखी बनाते हैं या बच्चे जो राखी बांधते हैं ना, वही राखी सबसे बेस्ट लगती है। बड़े होके थोड़ा ये होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, लेकिन जो बचपन में होता है ना, बिल्कुल मासूमियत के साथ। और हमारे टाइम में तो और भी चीज़ें अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंजॉय करते हुए फिर हम निकल गए थे अपना घर के लिए। फिर मामा जी ने हमें ड्रॉप कर दिया था मेरे भाई के घर, और भाई के घर फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर ने आना था, और वापस हमने सिस्टर के घर ही जाना था, क्योंकि मेरी मामी और वहीं रहते हैं, और उनके बच्चों को राखी बांधनी थी। यहाँ पे मैंने खूब सारी वीडियोस बनाई जब बच्चे राखी बांध रहे थे आपस में। और हुआ ये कि जब हम अपने भाई को राखी बांधने लगे, इन बच्चों ने वीडियोस बनाई ही नहीं, फ़ोटोज़ खींचते रहे। जब मैंने बाद में देखा, मैंने कहा वीडियोज़ तो है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो फिर इसलिए मैंने इन्हीं की वीडियोस डाल दी है इसमें। और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहे, कभी कुछ। बेटा क्या करता है, इनको जानबूझ के परेशान करता है, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, बाकी सब इन बच्चों में छोटे हैं।
तो ये अपने बड़े होने का पूरा रौब जमाता है हर चीज़ में कि नहीं ये मैं करूँगा, ऐसे करूँगा, तुम ऐसे करो। तो इसी तरह यहाँ पे भी राखी बंधवा के फिर हम निकले अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे। फिर यहाँ से हम सिस्टर के साथ गए अपना घर को। और ये रोड जो इस बार मैंने देखा फर्स्ट टाइम, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये न्यू चंडीगढ़ से होते हुए, मुल्लापुर से होते हुए, जहाँ पे ये स्टेडियम है मुल्लापुर का, तो यहाँ से हम होते हुए गए थे। और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत खुला खुला एरिया है। फर्स्ट टाइम मैं इस रूट पे आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। और बारिश इतनी तेज़ होने लगी थी, पर अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा ही बारिश ना हो जाए, बस एक बार हम घर पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हम इंजॉय भी कर रहे थे बारिश में। और ये हमें चिढ़ा रहा था, मैं और सिस्टर की बेटी। मैंने उसे बोला चल ऐसे करते हैं हम, तो ये हमें छेड़ रहा था बार बार कि अच्छा। और जब हम सिस्टर के घर पहुँचे तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, क्योंकि इसके दादा दादी उसी टाइम गए थे कहीं मार्केट, तो वो चाबी उनके पास थी। फिर उसके बाद वो आ गए थे थोड़ी देर में। फिर मैं गई अपने मामा जी के घर राखी बांधने। तो वहाँ पे मेरे मामा जी के बेटे ने ये बना के रखे हुए थे, इतने टेस्टी हो रहे थे ये। मशरूम फिलिंग करके अच्छे से अंदर तो बनाए थे, जबकि बेटा इनको खाता नहीं है बिल्कुल भी, मशरूम उसे पसंद नहीं है, पर वो भी काफ़ी खा गया इसमें से। और फिर अगले दिन की ये वीडियो है। अगले दिन फिर हम अपना कैब करके दोनों घर आ गए थे। और जो कैब ड्राइवर था वो भी उसी रूट से लेके आया है, ये आप देखेंगे स्टेडियम के रास्ते से। और यहाँ से हम थोड़ा जल्दी भी पहुँच गए थे और ज़्यादा हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला। तो बस घर पहुँच के फिर वही अपने काम करने थे सारे, क्योंकि एक दिन भी अगर घर बंद रहता है तो उसके बाद सारे काम ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा घर में धूल मिट्टी से लेके हर चीज़, मतलब एक अच्छे से साफ़ सफाई करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैं जब मामा जी के घर गई थी, तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई थी कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम होटल से ही घर आ गए थे, तो उन्होंने ये कपड़े वगैरह भी दिए साथ में सबके, जैसे मेरी मदर इन लॉ के, देवरानी के, हमारे सबके कपड़े, शगन जो भी थे, उन्होंने ये पूरा पैकेट मुझे पकड़ा दिया था कपड़ों का। तो मैं तो अपने लिए ये वाला सूट लेके आई। उन्होंने बोला था जो पसंद है वो ले लो, मुझे थोड़ा लाइट कलर पसंद है, तो मैंने अपने लिए ये वाला ले लिया था। और उसके बाद और ये वाला था जो ये देवरानी का था, उनके शगन के लिफाफे थे। और ये भी सूट काफ़ी अच्छा था कॉटन का। और उसके बाद जो थर्ड था वो सूट नहीं था, वो साड़ी थी, क्योंकि मदर इन लॉ के लिए उन्होंने साड़ी दी थी, लेकिन उनको ज़्यादातर ऐसे लाइट कलर पसंद नहीं आते। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम ही रख लो ये साड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा कोई डार्क कलर ले आऊँगी मार्केट से। तो वो कहते कि ठीक है। फिर ये कपड़े सारे वहाँ से आए जो बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद शाम को फिर अपना वही खाना बना। बस आज की वीडियो इतनी ही है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें।